बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हज़रत सैयदना जाफ़र बिन सलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार ने फरमाया, एक मरतबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था। हाजियों और उम्रा करने वालों की इतनी कसरत थी कि उन्हें देखकर ताज्जुब होता था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में से अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उनको मुबारकबाद दूं, और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये मरदूद है, अल्लाह की बारगाह में इसका हज कबूल नहीं हुआ, तो उसको नेकी की दावत दूं और उसके लिए दुआ करूं। जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ए मालिक बिन दीनार, तू हाजियों और उम्रा करने वालों के बारे में फिक्रमंद है, तो सुन, इस मर्तबा अल्लाह ने हर छोटे बड़े, मर्द व औरत, सफ़ेद व स्याह रंगत वाले, अरबी अजमी, अलगर्द, हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मगफिरत नहीं की गई। अल्लाह का उस शख्स पर बहुत ज़्यादा गज़ब है और अल्लाह उससे नाराज़ है। उसका हज कबूल नहीं किया गया, बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया है। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, उस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि वो मकजूब शख्स शायद मैं ही हूँ और अल्लाह मुझसे नाराज़ है। मैं बहुत परेशान रहा। सारा दिन इसी गम और फिक्र में गुजर गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो फिर मुझे उसी तरह का ख्वाब नजर आया और ऐसी ही गैबी आवाज़ सुनाई दी। फिर कहा गया, ए मालिक बिन दीनार, तू वो नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वो तो किरासा का एक शख्स है जो बलख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। अल्लाह उससे शदीद नाराज़ है। उसका हज मरदूद है और उसके मुंह पर मार दिया गया है। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं सुबह खुरासान से आए हुए हाजियों के काफले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा कि तुम में बलख शहर के हजाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम में बलख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? उन्होंने कहा, मरहबा, उसने एक शख्स को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबिद व ज़ाहिद पूरे खुरासान में कोई नहीं। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मुझे उन लोगों की जुबानी उसकी तारीफ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला इसके बरक्स था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा, इस वक्त वो कहाँ होगा? लोगों ने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोजे रख रहा है और सारी सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वे ऐसी ही जगहों में क़याम करता है। उन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का मुकरमा शरीफ के वीरान इलाके की तरफ गया और उस इब्ने हारून को ढूंढने लगा। बिलाखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि यही इब्ने हारून है। उसकी हालत ये थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था और उस हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्ने हारून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लटकाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थी और वो मशगूल इबादत था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दीनार है और मैं बसरा का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, अच्छा, तुम वही मालिक बिन दीनार हो जिनकी इल्मियत और ज़ुहद व तकवा के डंके पूरे इराक में बज रहे हैं। मैंने कहा, आलिम तो अल्लाह की ज़ात है और ज़ाहिद व आबिद हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं। वो अगर चाहें तो खूब ऐश व अशरत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने ज़ाहद व तकवा इख्तियार किया और दुनिया से बेरगबती उनके अंदर बदरजाए उत्तम पाई जाती है। हमें तो दुनियावी नेमतें मुयस्सर ही नहीं, इसलिए उनसे दूर है। उसने मुझसे कहा, ए मालिक बिन दीनार, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, तुमने जो ख्वाब देखा है वो बयान कर और मुझसे शर्म न करो। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिलाखिर मैंने उसे अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, मुसलसिल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौके पर इसी तरह का ख्वाब किसी नेक और जाहिद बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जहन्नमी हूँ। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या तेरे और अल्लाह के दरमियान कोई बहुत बड़ा गुनाह हायल है? उसने कहा, हाँ, मेरा गुनाह ज़मीन व आसमां और अर्श व कुर्सी से भी बड़ा है। मैंने कहा, मुझे तुम अपना वो गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को उसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें उस गुनाह से डराऊं जिसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, मैं शराब का आदी था और हर वक्त
शराब के नशे में मदहोश रहता। एक मर्तबा मैं अपने एक शराबी दोस्त के पास गया। मैंने वहां खूब शराब पी। फिर जब मुझ पर नशा तारी होने लगा और मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया तो मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। मेरी जौजा ने दरवाजा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालदा तनूर में आग जलाकर लकड़ियां डाल रही थी और उसमें खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी वालदा ने मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई। मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा तो उसने मुझे थाम लिया और कहने लगी, आज शाबानुल मुअज्जम की आखिरी तारीख है और रमजान अल मुबारक की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह रोजा रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी कि तू शराब के नशे में होगा। क्या तुझे अल्लाह से हया नहीं आती? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक घोंसा अपनी वालदा के सीने पर मारा और उसे उठाकर जलते हुए तनूर में डाल दिया। मैं उस वक्त नशे में था और मेरे होश व हवास बहाल न थे। जब मेरी जौजा ने यह दर्दनाक मंजर देखा तो उसने मुझे धकेल कर एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि पड़ोसी मेरी आवाज न सुन सके और उन्हें मामले की खबर न हो। मैं उसी तरह नशे की हालत में पड़ा रहा। जब रात का काफी हिस्सा गुजर गया तो मुझे होश आया। अब मेरा नशा दूर हो चुका था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाजा बंद था। मैंने अपनी जौजा को आवाज दी कि दरवाजा खोलो। उसने बड़े सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैंने कहा, आखिर तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? आखिर मैंने ऐसी कौन सी खता की है? उसने कहा, तूने इतनी बड़ी खता की है कि तू इस लायक ही नहीं कि तुझ पर रहम किया जाए। मैंने कहा, आखिर बात क्या है? मुझे भी तो मालूम हो कि मैंने क्या बुरी हरकत की है। मेरी जौजा ने कहा, तूने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है और उसे जलते हुए तनूर में डाल दिया है और अब वो जलकर कोयला बन चुकी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझसे ना रहा गया और मैंने दरवाजा उखाड़ फेंका और तनूर की तरफ लपका। जब तनूर में देखा तो मेरी वालदा जलकर कोयला हो चुकी थी। मैं ये हालत देखकर बहुत अफसरदा हुआ और उल्टे कदमों टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा और अपना हाथ चौखट पर रखा और उस हाथ को काट डाला जिससे मैंने अपनी माँ को घोंसा मारा था। फिर मैंने लोहा गर्म करके उस हाथ की हड्डी में सुराख किया और उसमें जंजीर डालकर गले में लटका लिया। फिर अपने दोनों पाँव में बेड़ी डाल दी। उस वक्त मेरी मिल्कियत में 8,000 दीनार थे। वो सब के सब मैंने गुरूब आफ्ताब से कबल सदका कर दिए। 26 लोंडियाँ और 23 गुलाम आज़ाद किए और अपनी तमाम जायदाद अल्लाह के नाम पर वक़फ़ कर दी। आप मुसलसल 40 साल से मेरी यह हालत है कि दिन में रोज़ा रखता हूँ और सारी सारी रात अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और 40 दिन के बाद खाना खाता हूँ। सिर्फ इफ्तारी के वक्त थोड़ा सा पानी और कोई मामूली सी चीज़ खा लेता हूँ। मैं हर साल हज करने आता हूँ और हर साल किसी आलिम और जाहिद को मेरे मुतालिक ऐसा ही ख्वाब दिखाया जाता है जैसा आपको दिखाया गया है। यह है मेरी सारी दास्तान इबरत निशान। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, यह सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ये मनहूस इंसान, करीब है कि जो आग तुझ पर नादिल होने वाली है वो सारी ज़मीन को जला डाले। फिर मैं वहाँ से एक तरफ हो गया और एक जगह छुप गया ताकि वो मुझे न देख सके। जब उसने महसूस किया कि मैं जा चुका हूँ तो उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से इस तरह मनाजात करने लगा, ए गमों और मुसीबतों को दूर करने वाले, ए मजबूर और परेशान हाल लोगों की दुआएं कबूल करने वाले, ए मेरी उम्मीदों की लाज रखने वाले, ए गहरे समंदरों को पैदा करने वाले, ए मेरे पाक परवरदिगार, ए वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में तमाम भलाइयाँ हैं। मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ और तेरी नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ। तू अपने अफ़ू व करम के सदके मुझे अजाब से महफूज रख और मुझे अपनी नाराज़गी से बचा। ए मेरे पाक परवरदिगार, मैं कमा हक को हूँ तेरी तारीफ नहीं कर सकता। तू ऐसा है जैसा तूने अपनी तारीफ खुद बयान फरमाई है। ए मेरे रहीम व करीम परवरदिगार, तू मेरी उम्मीदों की लाज रख ले। बेशक मैं तुझसे तेरी रहमत का तालिब हूँ। मुझे यकीन है कि तू मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा। मैं सिर्फ तुझे ही से दुआ करता हूँ। ए अल्लाह, मौत से पहले मुझे अपनी रज़ा का मुस्तहा सुना दे और मुझे अपने अफ़ू व करम की एक झलक दिखा दे। और सैयदना मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि उसकी ये रिक्कत अंगेज मनाजात सुनकर मैं अपनी मंजिल की तरफ लौट आया। फिर जब रात को नींद आई तो दिल की आंखें खुल गई। मुझे ख्वाब में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मालिक बिन दीनार, तू लोगों को अल्लाह की रहमत और उसके अफ़ू व करम से मायूस मत कर। बेशक अल्लाह मोहम्मद बिन हारून के अफ़ाल से बाखबर है और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसकी लग़ज़िशों और खताओं को माफ़ फरमा दिया है। तो सुबह उसके पास जाना और उससे कहना, बेशक अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत मैदान महशर में तमाम अवलीन व आखरीन को जमा फरमाएगा। अगर किसी सींग वाले जानवर ने बगैर सींग वाले जानवर को मारा होगा तो उसको भी बदला दिलवाएगा और ज़रे ज़रे का हिसाब लेगा। अल्लाह फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैं ज़रे ज़रे का हिसाब लूँगा और अगर किसी ने ज़रा भर भी जुल्म किया होगा तो मजलूम को ज़ालिम से उसका हक दिलवाऊँगा। ए इब्ने हारून,
कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तुझे और तेरी माँ को इकट्ठा करेगा और तेरे बारे में फैसला होगा। फरिश्ते तुझे मजबूत जंजीरों में जकड़कर जहन्नम की तरफ धकेल देंगे। फिर तू दुनियावी 3 दिन और 3 रात के बराबर जहन्नम की आग का मजा चखेगा। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मैंने अपने ऊपर ये बात लाजमी कर ली है कि मेरा जो बंदा भी नाहक किसी जान को कत्ल करेगा या शराब पिएगा तो मैं उसे जहन्नम की आग का मजा जरूर चखाऊंगा, अगरचे वो कैसा ही बरगजीदा क्यों ना हो। ए इब्ने हरून, फिर अल्लाह तेरी माँ के दिल में तेरे लिए रहम डालेगा और उसके दिल में ये बात डाल देगा कि वो अल्लाह से सवाल करे कि ए अल्लाह, तू मेरे बेटे को बख्श दे। फिर अल्लाह तुझे तेरी वालदा के हवाले कर देगा। तेरी वालदा तेरा हाथ पकड़कर तुझे जन्नत में ले जाएगी। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, जब सुबह हुई तो मैं फौरन इब्ने हरून के पास गया और उसे बशारत दी कि आज रात ख्वाब में मुझे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तेरे बारे में इस तरह बताया है। फिर मैंने उसे अपना पूरा ख्वाब सुनाया। खुदा की कसम, मेरा ख्वाब सुनकर वो झूम उठा और उसकी रूह इस तरह आसानी से उसके तन से जुदा हुई जैसा कि पत्थर को जब पानी में डाला जाए तो वो आसानी से नीचे की जानिब चला जाता है। फिर उसकी तजीज़ तकमीन का इंतज़ाम किया गया और मैंने उसके जनाजे में शिरकत की। अल्लाह उस पर रहम फरमाए और हम सबको अपनी रहमत कामिला का साया अता फरमाए। हमें लम्हा भर के लिए भी जहन्नम की आग में न डाले। हमारे कमज़ोर जिस्म जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसे तो दुनियावी आग की चिंगारी भी बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम की वो सख्त आग किस तरह बर्दाश्त होगी। अल्लाह हमें हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके नारे जहन्नम से महफूज रखे और हमारी खताओं को माफ़ फरमाए। हमें दीनों दुनिया की भलाई अता फरमाए और अपनी दायमी रज़ा से माला माल फरमाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, माँ बाप की इज़्ज़त किया करें और अल्लाह ताला से हर वक्त अपने गुनाहों पर, अपनी की हुई खताओं पर तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें और माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह ताला बख्शने वाला करीम है। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।